मुंतखब नुमाइंदगान 1.5 साल में लगता है थक गए या फिर वो किसी और मस्ती में है। और उसमें जिना टाउन सरे फहरिस्त जा रहा है। और यहाँ पर अब जो कुछ होने जा रहा है वो बड़ा भयानक मंजर दिखाई दे रहा है। 1.5 साल में जिना टाउन से खाली चीखों की आवाज़ आई। और चीखों की आवाज़ अफसरान और मुलाजमीन की हो, या फिर तनख्वाहों की अदायगी हो, या लीव इंकेशमेंट ना मिलना हो, इससे सारी ड्रामेबाजी जिना टाउन में चल रही है और वहाँ से काएं काएं की आवाज़ें आती है। लेकिन गुज़िश्ता एक हफ्ते से सूरत-हाल भयानक हो चुकी है और जिन्ना टाउन सख्त खतरे की जद में आ रहा है। आप देख रहे हो ये जिन्ना टाउन के चेयरमैन और प्रिंसिपल कमिश्नर, जी हाँ, और इन दोनों के अंदर जो जंग जारी है उसका इख्तिताम बड़ा भयानक दिखाई दे रहा है। इसलिए कि हमने आपको बताया था कि गुज़िश्ता रोज़ के यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरी हों या फिर म्युनिसिपल कमिश्नर हों जिन्ना टाउन के, उन्होंने एक खत लिखा था। यूसी सेक्रेटरी ने तो बराह रास्त एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को लिखा था और सारी चूरन चटनी के साथ कब्जा और फिर यूसी ऑफिस से सामान किधर गया ये वो सारी तफसीलात। और उसके बाद म्युनिसिपल कमिश्नर ने थ्रू प्रॉपर चैनल, जी हाँ, थ्रू प्रॉपर चैनल, जो कानून कहता है कि इंस्पेक्शन जो है रीजनल डायरेक्टर करेगा, उसके जरिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तक गए। तो रीजनल डायरेक्टर को खत लिखा तो रीजनल डायरेक्टर कराची हमसान पठान ने फिर एक खत एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को लिखा और सारी तफसीलात से आगाह किया कि इस जिन्ना टाउन में मामला संगीन से संगीन होते जा रहे हैं। लेकिन अभी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने फौरी तौर पर नोटिस तो नहीं दिया, ले लेना चाहिए था। लेकिन उसका भयानक नतीजा एक और निकला। वो ये निकला कि जिन्ना टाउन की काउंसिल ने एक करारदाद मंजूर कर ली है और लिखा है कि म्युनिसिपल कमिश्नर जिन्ना टाउन इलाही बख्श। अब ये आगे यार इनका अंग्रेजी फारसी अरबी सब मिला के नाम है, इसलिए मैं नहीं बोलता, वरना गुलशन इकबाल का म्युनिसिपल कमिश्नर मुस्कुराता ही रहेगा। अव्वल तो मुस्कुराता काम है, वरना बहुत ही मुस्कुराएगा, रुकेगा ही नहीं। तो बहरहाल इलाही बख्श डॉट की बरतरफी का मुतालबा किया गया है इसके अंदर माशाल्लाह। और 21 जनवरी को ये करारदाद मंजूर की गई है और इसके अंदर रखा गया है अफसरान पर गैर जरूरी दबाव। अच्छा भाई, कोई बात नहीं, बदउनवानी का फरोग, ये तो बड़ा संगीन जुर्म लगाया माशाल्लाह कौंसल ने। टाउन काउंसिल की मुसलसल नजर अंदाजी कि वो शिरकत नहीं करते, ये नहीं करते, चलो भाई कोई बात नहीं, ये सब कुछ करने के बाद उन्होंने बड़े बोल्ड अंदाज में आखिर में लिखा है कि म्युनिसिपल कमिश्नर जिन्ना टाउन इलाही बख्श आगे डॉट 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 को फौरी तौर पर बरतरफ किया जाए। करारदाद पे दस्तखत हो गई और ये करारदाद मंजूर हो गई। मंजूर, कोई बात नहीं। लेकिन इसके बाद म्युनिसिपल कमिश्नर जिन्ना टाउन ने इलाही बख्श ने 22 जनवरी 2025 को एक खत फिर लिख दिया चेयरमैन जिन्ना टाउन को। और उसमें भी उन्होंने कुछ हवालात दिए, चूरन चटनी जो होती है कानूनी तौर पर जो चीज़ बतानी चाहिए चाहती है, तमाम हाईलाइट्स किए, ये किया, कौंसल का लोगों ने पता नहीं क्या किया, बिजनेस रूल सब बता दिए। ये इलाही बख्श ने अपना काम कर लिया है। लेकिन हम आपको बताएं कि ये पंडोरा बख्श बड़ा भारी खुलने वाला, जी हाँ, बड़ा भारी। और जिन्ना टाउन को ऐसा लगता है कि वो शायद बेजार आ चुका है। 1.5 साल बड़ी मुद्दत से उन्होंने जिस तरह गुजारना था गुजार लिया। फिर बहरहाल उनको गुजार लेना चाहिए था, मजीद भी आगे थोड़ी सी मेहनत कर लेते तो आगे 26-27 महीने रह गए वो भी निकल जाते। लेकिन बहरहाल लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो ये जिस तरीके से जंग चल रही है, तो ये अब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट जो है यकीनी तौर पर रीजनल डायरेक्टर खत के बाद अभी नोटिस नहीं दिया है, लेकिन ये जाएगा मामला लोकल गवर्नमेंट कमीशन में। जी हाँ, और अगर लोकल गवर्नमेंट कमीशन में ये चला जाता है तो वहाँ दोनों टीमें बैठेंगी और जो चूरन चटनी इन्होंने दोनों की तरफ से आ रही है, इल्जामात की बारिश आ रही है, वो फिर लोकल गवर्नमेंट कमीशन में हल होगी। तो फिर लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 अमेंडमेंट 2021, मैं तो खैर 2023 पे 2 अक्टूबर 2023 कहता हूँ क्योंकि अमेंडमेंट हुई थी उसमें। उसके मुताबिक 91 शेख 91 कहती है इंक्वायरी इनटू अफेयर्स काउंसिल। इसके मुताबिक इंक्वायरी का अमल शुरू हो जाएगा काउंसिल के अंदर। लोकल गवर्नमेंट कमीशन यकीनी तौर पर फिर इंक्वायरी कमेटी बताएगी और वो इसके ऊपर सारी छानबीन करेगी और दूध का दूध पानी करने का होगा। उसके अंदर लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 अमेंडमेंट 2 अक्टूबर 2023 के मुताबिक यानी शेख 93 के मुताबिक सस्पेंशन ऑफ काउंसिल, जी हाँ, ये अब बता रहे हैं कि अगर लोकल गवर्नमेंट कमीशन में गया है तो ये इस तरफ मामला चला जाएगा कि सस्पेंशन ऑफ काउंसिल की तरफ चला जाएगा और ये भयानक नताइज निकलेंगे जिना टाउन के। लेकिन इससे फ़र्क हमारे अफसरान और मुलाजमीन और उसके मफादात पे तो नहीं पड़ेगा। हाँ, टाउन की सतह पर जो तरक्याती काम है उस पे शायद पड़ जाए, लेकिन अफसरान और मुलाजमीन की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मामला चलते रहेंगे। उसकी वजह ये है कि जब लोकल गवर्नमेंट कमीशन बैठेगा, इंक्वायरी करेगा, काउंसिल को अगर सस्पेंड भी करना पड़ता है तो लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 अमेंडमेंट 2023 2 अक्टूबर जो 132 की शेख में इजाफा किया, तरमीम की थी,
उसके मुताबिक 94 के मुताबिक एडवाइजरी कमेटी पर तश्कील दे दी जाती है, ताकि दोनों जो फरीकैन है, म्युनिसिपल कमिश्नर और चेयरमैन, वो अगर नहीं मान रहे और एक दूसरे के खिलाफ करारदादें मंजूर कर रहे हैं, खतूत लिख रहे हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव खतूत लिख सकता है, चेयरमैन करारदाद मंजूर करा सकता है, लिहाजा वो अपनी कौंसल को इस्तेमाल कर रहे हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव अपनी लोकल गवर्नमेंट एक्ट की पावर इस्तेमाल कर रहा है और थ्रू प्रॉपर चैनल। 12, अगर एडवाइजरी कमेटी बैठ जाती है तो ये 6 माह तो फौरन तौर पर कौंसल फारिग है, यानी चेयरमैन वाइस चेयरमैन कौंसल फारिग है 6 महीने के लिए। एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किया जा सकता है और 6 महीने के बाद फिर दोनों फरीकैन को बताया जाएगा कि ये मसला है। अगर उस पर भी नहीं मानते तो फिर बड़ा मामला गंभीर हो जाएगा और फिर सस्पेंशन कौंसल का जो आर्टिकल है वो बड़ा खतरनाक है। एडवाइजरी कमेटी बन जाती है तो भी मसला है, लेकिन अब देखते हैं कि ये दोनों की जंग क्या रंग दिखाती है। लेकिन चीफ एग्जेक्टिव होता है और यूसी सेक्रेटरी और म्युनिसिपल कमिश्नर का लेटर हवा में तो नहीं हो सकता। यकीनन तौर पर ग्राउंड पे कोई चीज़ होगी तो उन्होंने लिखा होगा और फोटोग्राफ्स और वीडियो भी होगी। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।